Hello class 10 students. I hope you all are safe at your home. In this difficult time, we are trying to solve your problems as possible as. Today, I am going to talk about some important point related to your upcoming board examination. First of all, related to some informations your upcoming board examination, you go to your school and enroll yourself for बेसिक और स्टैंडर्ड. आप जैसे सब जानते हैं कि मैथ्स में अब 2 पार्ट हो गया है. कुछ बेसिक ले सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ले सकते हैं. तो जिनको ऐसा लगता है कि मैथ्स में हमें बेसिक लेना है तो वो एक एप्लीकेशन लिख करके स्कूल जाइए और बताइए. घर में अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके बात करके कि हमें क्या लेना है, वो एक बार में ही होना है. एक एप्लीकेशन लिखिए और स्कूल को दीजिए कि हमें बेसिक लेना है और या हमें स्टैंडर्ड लेना है. और इस तरह से अपना एक इनरोल्ड स्कूल में जा कर के कर लीजिए. इनरोलमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड, क्योंकि अब समय आ रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप होना है. आप सभी जानते हैं कि लगभग सितंबर में या अक्टूबर में हम लोगों का सितंबर में ही शायद फॉर्म फिलअप होना होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक और स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन देना है. दूसरा कि अब घर में रह कर के हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें हर एक चीज़ देखना है. आप जितने सारे वीडियोस देखे हैं उसमें जो क्लास वर्क है, जो होमवर्क है, वो सभी पे हम लोगों को मार्किंग करना होता है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब घर में अच्छी तरह से कॉपी करें वर्क को, वीडियो से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाने का प्रयास करें. उस कॉपी को रखे रहें. समय आने पे वो चेक होगा. उससे उसमें जो नंबर्स आते हैं, जैसा कि आपको पता है 5 मार्क्स जो है वो आपके क्लास वर्क होमवर्क कॉपी में होता है. 5 मार्क्स जो है वो लैब एक्टिविटीज़ में है. लैब एक्टिविटीज़ में अब लैब मैनुअल की बात होगी. सो लैब मैनुअल आप सभी जा कर के ख़रीदें. जो पिछले सेशन में चल रहा था वही लैब बुक है. मार्केट से जा कर के उसको ख़रीदिए और तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग लैब एक्टिविटी के ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी 5 मार्क्स है. और 10 मार्क्स जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है उससे है, यानी कि 20 टोटल मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है और 80 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम होना है. तो इसके लिए ये सब तैयारी ज़रूरी है. तो सबसे पहले स्कूल जा कर के अपने आप को इनरोल करिए और एक रिटन एप्लीकेशन दे करके कि आपको स्टैंडर्ड लेना है या बेसिक लेना है, क्योंकि बाद में ये चेंजेस नहीं होने वाला है. दूसरा, मैं आज कुछ बात करूँगा कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए. लगभग 30% ऑफ होल सिलेबस हटा दिया गया है. पूरे मैथ्स में जितना सिलेबस था हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ पोर्शंस को हटाया गया है. तो आज हम लोग, मैं खास करके आपको चैप्टर वाइज जो डिलीटेशन हुआ है, जो हटाया गया है, उसके विषय में कुछ जानकारी दे देता हूँ. और उसके आधार पर मैं वीडियोस भी आपको अब से अपलोड करूँगा और आप उस जो वीडियोस है उसके आधार पर क्वेश्चंस को बनाते रहिए और जो प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर करिए. जितना संभव हो सकता है मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा. सो मैथ्स में या हर एक सब्जेक्ट में लगभग 30% का सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है. ये सिर्फ इस सेशन के लिए 2020 और 21 के लिए, 2020-21 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी कोरोना संकट चल रहा है. इस कोरोना महामारी में
हम लोगों को घर पे रह कर के पढ़ना होता है, ऑनलाइन में पढ़ना होता है, तो इसे थोड़ा कम किया गया है। थोड़ा कम करने का मतलब ये है कि आप जो सिलेक्टिव है उसको पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। रियल नंबर चैप्टर 1 फ्रॉम योर मैथ्स बुक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक क्वेश्चन विल नॉट कम योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के आधार पर जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। पॉलिनोमियल्स में जो डिवीज़न एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ होता हो पॉलिनोमियल में भी। इन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पार्ट को हटाया गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एलिमिनेटेड, ये हटा दिया गया है। इन चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड टर्म्स को हटा दिया गया है। ट्रायंगल्स में 9 टोटल थ्योरम्स थे, जिसमें 2 थ्योरम के आधार पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हटाया गया है। थ्योरम का नाम है एरिया रिलेटेड थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.6 एंड 6.9 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। 6.6 is related to area theorem and 6.7, this is theorem number, not the exercise number. 6.6 theorem number, namely as area theorem, and 6.9 namely as converse of Pythagoras eliminated, हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के आधार पर है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड एंगल क्वेश्चन जो होता है, फॉर एग्जांपल sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह का जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड फार्मूला जो है उसको हटाया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है। सर्कल्स में कुछ भी हटाया नहीं गया है, सर्कल पूरा पढ़ना है, उसमें 2 थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है वो आएगा। कंस्ट्रक्शन में जो मेन कंस्ट्रक्शन का पार्ट था कि ड्रॉ द सिमिलर ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये पोर्शन को हटाया गया है। यानी कि कंस्ट्रक्शन में जो मेन पोर्शन था ड्रॉ द सिमिलर ट्रायंगल ऑफ ए गिवन ट्रायंगल को एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये जो हटाया गया है वो सिर्फ 2020-21 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12, जो प्रॉब्लम 120 डिग्री सेंट्रल एंगल से ऊपर या उसके बराबर हो, यानी कि 120 डिग्री से ऊपर सेंट्रल एंगल के आधार पर क्वेश्चंस नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसमें फ्रस्टम पोर्शन को हटाया गया है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रस्टम पोर्शन को हटाया गया है। एंड स्टैटिस्टिक्स द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेप डेविएशन मेथड फॉर मीन, जिसे हटाया गया है। एंड ऑगिव पोर्शन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फाइंडिंग द मीडियन है उसको भी हटाया गया है। प्रोबेबिलिटी में किसी भी तरह का डिलीशन नहीं हुआ है। ये एक समराइज्ड वे में आपको बताया गया कि हर एक चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि 2020-21 के लिए हमारा पोर्शन क्या है और क्या हटाया गया है, और यदि आप ये जान जाएंगे तो अच्छे तरह से अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। मैं उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आप हमारी बातों को समझेंगे और उसके अनुसार दिए गए वीडियोस के आधार पर क्वेश्चंस को अपने क्लास वर्क होमवर्क कॉपी जो होता है उसमें लिखेंगे। आपका क्लास वर्क भी आपके पास ही हो रहा है, होमवर्क भी आपके पास ही हो रहा है। आप ईमानदारी रखिए
क्योंकि हमें पता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और आप लोगों को भी पता है आपको ही आखिरकार पढ़ना है, तैयारी करना है। आपसे जितना हमें जितना संभव हो सकेगा आपकी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस पूछते रहिए, और लास्ट में फिर से एक बार आप सभी से अनुरोध है कि स्कूल जा कर के अपने आप को इनरोल करिए और एक एप्लीकेशन के थ्रू स्कूल में बताइए कि हमें मैथ्स में बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड, नॉट orally, in written application you have to submit to your school. Secondly, purchase your lab activity book, because in the next video from the next class we will start the activity related to math. Thank you. Watch the video and solve the problems based on the video, and prepare yourself. Stay home, stay safe. Thank you.